यूट्यूबर जितने हैं एमडी के भक्त हैं। तो रात को 12 बजे भी दुकानदार सुनता है कि भैया क्या ट्रबल शूटिंग है। ये सब अगर आपके लिए मायने नहीं रखता है ऑनलाइन जाओ। दुकानदार जो होते हैं भाई उनको तो माल बेचना खपाना है वही। हाँ। तो क्या फुल एचडी क्या एचडी क्या आईपीएस क्या एंटी ग्लेयर उनसे कोई मतलब नहीं है कस्टमर्स को। वो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट रिकमेंडेड करके उनको भेज दिया। ऑनलाइन लियो तो लो, जहाँ से लेना है लो। रियलमी हो गया, रियलमी, अवीता, एमआई, इन्फिनिक्स जैसा लैपटॉप ऑफलाइन मार्केट में बिकता है। तो वो ये जान लो इन्फिनिक्स में आप पैसा लगा रहे हैं तो 3 साल के बाद कंपनी है या नहीं है कोई नहीं जानता। ये लिख के नहीं दे सकता है वो। बाकी डेल एचपी 10 साल बाद भी है, ये हम भी और आप भी लिख के दे सकते हैं। तो भैया ऑनलाइन जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट आ चुका है तो आप लोग कितना अफेक्ट हुआ ऑफलाइन मार्केट को? GTX और RTX ये फर्क पड़ता है मार्केट में? सबसे बड़ा तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या फ़र्क है ना। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम विवेक साहनी है और आज हम आ चुके हैं ऑफलाइन मार्केट। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ कि ऑफलाइन मार्केट में लैपटॉप बिकता कैसे, प्राइस क्या होता है, सब कुछ बताएंगे बहुत डिटेल में। तो वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे चलते हम लोग मोबाइल्स एंड कंप्यूटर सेंटर। ये एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे जानते हो आपको जो लैपटॉप मिलता है वो ऑनलाइन प्राइस से सस्ते मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। चलिए चलते स्टोर में। और जानते हो ऐसा लग रहा है कि अंदर कस्टमर लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, लैपटॉप निकला, दिन अच्छा। अभी तक भैया बताए नहीं कि क्वेश्चन क्या क्या करेंगे। जानते हो क्वेश्चन बहुत सारा हम लिख के आए। देखो ये क्वेश्चन है, आज सारा क्वेश्चन पूछेंगे भैया से कि भैया कौन सा बजट का लैपटॉप बिकता है, प्राइस क्या होता है, लोग जब आते हैं CPU देखते हैं या फिर नहीं देखते, मतलब सब कुछ बताऊंगा बहुत डिटेल में। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं मोबाइल्स एंड कंप्यूटर सेंटर बोकारो में और यहाँ पे भैया लैपटॉप लगता है दिखा ही रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं भैया से। पहले तो भैया डील करें, उसके बाद हम बात करते हैं। सो जब इतना सारा लैपटॉप निकला हुआ है तो भैया बताते हैं भाई स्पेसिफिकेशन। जैसा कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये एकदम नया मॉडल है HP का 15S EQ2144AU जो कि है Ryzen 5 5500U के साथ वो ये लैपटॉप है। और यहाँ पे बहुत सारा लैपटॉप निकला हुआ है। भैया तो बताइए कौन सा लैपटॉप है, जब लोग आते हैं तो भाई मैक्सिमम बजट क्या होता है लोग का, सब कुछ बताइए थोड़ा सा। देखिए कई कस्टमर्स आते हैं जिनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेसर का नीड नहीं होता है, नॉर्मल यूज़ है, डेली यूज़ है, इंटरनेट ऑफिस डेली यूज़ के लिए तो मोटा मोटी लोग i3 या Ryzen 3 उठा के ले जाते हैं। अच्छा। तो Ryzen i3 में आपको जो देंगे हम लोग पहले तो सबसे पहले कम बजट में ये प्रोडक्ट है। किधर गया ये, इस पे इंटेल के साथ आते हैं Asus का i3 10 जनरेशन। जी 10 जनरेशन में इसमें 4GB 1TB के साथ है, SSD स्लॉट दिया हुआ है। अच्छा। आप इसमें आप लगा सकते हैं। ये 35 के अंदर में आपको आ रहा है। 35 के अराउंड में किसी भी ब्रांड में, मोटा मोटी बड़े ब्रांड में तो नहीं। हाँ। और Asus तो आपको ही पता है कि ब्रांड अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग Ryzen 3 में भी आ सकते हैं। ये जस्ट अभी लॉन्च ये HP का वो नया मॉडल है ना, HP का 15S EQ2143AU शायद ये है। वही मॉडल भाई इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आएगा। ठीक है, अभी हम इसको शूट कर लेंगे इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो। जी ये इंटेल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। इसमें तो 4 कोर का प्रोसेसर आपको ही पता है। इंटेल i3 हो जाता है 2 कोर का, ये है 4 कोर का CPU। और यहाँ पे जो क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी वो भी अधिक है, तो ये बढ़िया हो जाता है। यहाँ पे विंडो 11 ऑफिस दोनों है बस। और ये फुल HD के साथ है। अच्छा। यही सेम स्पेसिफिकेशन में इंटेल आपको ऑफर जो करता है वो फुल HD नहीं करता है, बाकी स्पेसिफिकेशन वही है। ओके। 8GB 512 विंडो 11 ऑफिस सारा चीज मिलेगा। प्राइस का फर्क है। अच्छा। अब ये आप ये ऑनलाइन में जो भी प्राइस होगा उससे 1000-1500 का हम आपको डिफरेंस देंगे। भाई ये बड़ी बात है। ठीक है, ऑनलाइन में जो प्राइस है उससे सस्ते मिलेगा। कितना बोले भैया? 1000 से 1500 का गैप तो हम ये अच्छा है। बैग भी प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन में बैग नहीं मिलता है। क्लीनिंग किट, कीपैड गार्ड ये सब तो चलो वो मिल जाएगा। ठीक है, इतना तुम लोग सीख कि भाई ऑनलाइन पैसे सस्ता होगा, कीपैड गार्ड मतलब की गार्ड्स मिल जाएंगे और आपने जो बोला क्लीनिंग जेल मिल जाएगा आपको। ठीक है, सारा प्रोवाइड करेंगे उसमें। वो हो गया जिसका प्राइस 50 के आसपास है। और बैकपैक भी आपको मिलेगा। भाई बैग मिलेगा, ऑनलाइन में बैग नहीं मिलता है, यहाँ आपको बैग मिल जाएगा। और जिसका बजट है 50 के आसपास, 50 के अराउंड में अगर हम आते हैं जैसे तो एक तो आपका लो रेंज में Ryzen 5 में आपको डुअल हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड हार्ड डिस्क SSD हाइब्रिड दोनों इसमें 8GB रैम के साथ Ryzen 5 का थोड़ा ओल्ड प्रोसेसर है 3500U। हाँ, इसका प्राइस क्या बताएगा? ये आपको 42,000 में दे देंगे। अच्छा 42 में आप हाइब्रिड प्रोडक्ट में आप पकड़ लो किसी ब्रांड में। अब i3 आ रहा है, वहाँ Ryzen 5 आपको। हाँ ये बात हम देखे भाई, हार्ड डिस्क का फिर स्लॉट नहीं होता जिसमें आप लगा सकते हो। एक बढ़िया बात वही मैंने बोला कि इसमें आप हार्ड डिस्क पे लगा सकते हो। लगा हुआ है ये तो और बढ़िया बात है यार, यहाँ लगा हुआ है 1 TB का हार्ड डिस्क हो, 256GB का SSD। जी दोनों साथ में 42 में ले जाओ। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इंटेल का ईवो सीरीज है। ठीक है, जो ईवो सीरीज होता है ना वो नॉर्मल वेरिएंट से वो अधिक पावरफुल है, जैसे कि i5 का ईवो सीरीज
तो ना जो इंटेल i5 का जो परफॉर्मेंस होगा उससे आप बोल सकते हो 30% 40% अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो वो ये प्रीमियम लैपटॉप है, इसका कूलिंग मैनेजमेंट गजब का है, मतलब देखा जाए मैं इसको निकाल देता हूँ। 202 मतलब 2022 का ये मॉडल है। ईवो सीरीज में इंटेल ने अभी जस्ट लॉन्च करा है। ये लाख रुपए के ऊपर वाले लैपटॉप में आता है, बट अभी हमारे शॉप से अगर ये प्रोडक्ट लेते हैं हाँ तो आपको 65 के अराउंड में हम दे देंगे। 65,000 जी ईवो सीरीज। ईवो सीरीज और भाई ड्यूल फैन इसमें, डुअल फैन में आपको बैकलिट फिंगर सेंसर सारा चीज आ रहा है, और ये लाइट वेट है, 1 kg के अंदर का लैपटॉप। भाई सही बताते हैं लैपटॉप बहुत ही हल्का है। हम बोले ऐसे उठाएंगे एक हाथ से इससे कैश ले लेंगे बहुत हल्का लैपटॉप है ये, हाथ में टैब से हल्का है बिल्कुल। ये एप्पल एक्स मैं बता देता हूँ ये कितना होगा, ठीक है मैं उठाए बताता हूँ कि इसका वेट 1.2 kg के आसपास, उससे या तो हल्का होगा, उससे भारी नहीं है। ईवो तो आपको पता ही है, ईवो क्या है थोड़ा आप भी बता दिए तो बेटर होगा। ईवो ने क्या, देखिए ईवो में क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये जो CPU आता है इंटेल ना 2 वेरिएंट निकालता अपना, ठीक है। एक होता है नॉर्मल वेरिएंट जैसे i5 11 जन हो गया, एक होगा i5 11 जन ईवो। ईवो में क्या हो जाता है कि वहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर होता है और बैटरी बैकअप भी अच्छा होता है। तो ईवो सीरीज ओवरऑल एक बढ़िया परफॉर्मेंस आपको निकाल देता है लैपटॉप में, और बैटरी बैकअप बढ़ता है। भाई लैपटॉप में जानते हैं बैटरी बैकअप बहुत अधिक इशू होता है भाई, 3-4 घंटा। अगर उसमें ईवो है तो आप बोल सकते हो कि जहाँ 3-4 घंटे है ना वहाँ 5 घंटा प्लस आप मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक Ryzen 5 5500U है, इसमें भी यूनिक प्रोडक्ट है। अभी कुछ लोगों को अच्छा ये ऑफ है क्या? डिजाइनिंग का नहीं काम ऑन करना है। होता है। हाँ। ये क्या है कि 360 में टच लैपटॉप के साथ है, ये 360 है पहली बात तो। अच्छा ये आपको टैब का भी आपको मजा देगा और ये लैपटॉप भी हो जाएगा। इसमें आपको स्टाइलिस भी प्रोवाइड होगा कंपनी की ओर से। अच्छा स्टाइलिस वो भी ऐसा वैसा नहीं, डेल का अपना स्टाइलिस होगा, प्लस फिंगर सेंसर बैकलिट सब है। Ryzen 5 का 5500 प्रोसेसर है जो कि आप भी जान रहे हो। देखो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये शायद ना 7415 मॉडल है, ठीक है। IPS पैनल है, यहाँ पे एंटी ग्लेयर कोटिंग मिसिंग है, पर ये जो एंटी ग्लेयर कोटिंग ऐसा आता भी नहीं है। अगर आप बात करें टच स्क्रीन लैपटॉप में तो उसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग नहीं आता है। और मेरे हिसाब से मैं इसको उठा के देखता हूँ तो ये ठीक है 1.6 ये तो हैवी लैपटॉप है क्योंकि वो बहुत ही metallic हल्का ना, है। प्योर मेटालिक लैपटॉप है। कलर अच्छा है इसका, कलर अच्छा है, इसमें बैकलिट फिंगर सेंसर सारा चीज़ है और विंडो 11 ऑफिस के साथ भाई है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी ना वेट करो, ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस लिख के आऊँ कि आप लोग जब आते हो स्टोर में ना बहुत सारा क्वेश्चन होता है आपके दिमाग में कि अच्छा कौन सा CPU का लैपटॉप लें, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन होता है। सारा क्वेश्चन का आंसर पूछें भैया से, तो आगे देखते रहो, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं देख सकता हूँ ये कुछ वेरिएंट है, जैसे बहुतों को आज के डेट में कोडिंग का काम करना है। हाँ कोडिंग का काम करना है तो उनको थोड़ा बहुत तो भाई ग्राफिक्स चाहिए होता है, डेडिकेटेड हाँ, ये बात मैं बताता हूँ कि अगर आप कोडिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपके लैपटॉप में जानते हो, मान लो आप यूज़ कर रहे हो CS स्टूडेंट हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, तो वहाँ पे आप लोग यूज़ करते हो एंड्रॉइड स्टूडियो, उसमें ग्राफिक चाहिए। तो ये मतलब ऐसा जो लैपटॉप आता है जिसमें आपको एनवीडिया ग्राफिक मिलती है, लैपटॉप भी हल्का, i5 11 जन है ये लैपटॉप, तो ये आपको मिल जाएगा। ये डेल का ये लैपटॉप है। ये i5 11 में आपको 8512 2GB एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है। हाँ। और बैकलिट के साथ है, विंडो 11 ऑफिस का सपोर्ट है, फुल HD IPS पैनल है। हाँ। और डेल का ब्रांड है तो बोलना नहीं है। तो डेल और HP ना सोचा नहीं जाता है। अगर कोई बंदा ऑफलाइन आ रहा है तो वो सबसे पहले कौन सा ब्रांड इसलिए बेटर, ये खराब वाली बात नहीं है। आपने खुद ही देखा होगा कई कंपनियों का लैपटॉप तो चलो लोग ले लेते हैं, हाँ। साल 2 साल तो चलो कुछ नहीं होता है किसी लैपटॉप, हाँ 2-3 साल के बाद फिर कहानी चालू होता है। हाँ। कहानी क्या चालू होता है कि लैपटॉप का आप कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकते। अच्छा अब रैम नहीं बढ़ा सकते, कुछ अगर उड़ गया फूक गया तो लैपटॉप बनता भी नहीं है। बात तो डेल सही है। HP इन मामलों में बहुत आगे, बहुत ही आगे। तो ये ट्रस्ट जो है इंडिया में लोग 5-7 साल तो छुट्टी होना ही चाहता है लैपटॉप लेके। देखो ये बात हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो तो 5-6 साल तक यूज़ करोगे, ठीक है। और HP और डेल में सोचना नहीं पड़ता, भैया भी यही सेम बात बोल रहे हैं, तो एक अच्छी बात है यहाँ पे। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं भाई Asus टफ है यहाँ पे, i7 का 10 जन मुझको दिख रहा है भैया, कन्फिगरेशन क्या है इसका? देखिए ये i7 का 10 जनरेशन है, 8GB रैम है, 512 SSD है, 1TB हार्ड डिस्क है, विंडो 10 11 ऑफिस सब है इस पे, और इस पे 4GB 1650 Ti ग्राफिक्स। कितना प्राइस? ये आप ऑनलाइन देखिएगा तो अभी का प्राइस अभी एट प्रेजेंट इसका हाँ। 1 लाख प्लस का रेट है। अच्छा। अभी सिर्फ आपके चैनल पे, सिर्फ आपके चैनल के थ्रू हम इसको 72 का प्राइस स्पेशल भाई एक बार ध्यान देखो भाई, 72 भैया ने बोला, ठीक है। इसमें i7 का 10 जन 10870H 8 कोर का CPU है, GTX 1650Ti भैया ने बोला है, 1TB का हार्ड डिस्क है, 512GB का SSD है। अब भैया ने उसका प्राइस बोला 72,000, भाई ये बहुत सस्ता है, ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा सस्ता हो गया स्टॉक नहीं भाई, 144 है साथ में। ये विवेक भाई ज्यादा स्टॉक नहीं है अपने काउंटर में, 5-6 स्टॉक है इस रेट पे। हम भाई जिसको भी विवेक जी के लिए इस चैनल पे हम अपना प्राइस भाई एक बार बताते हैं भाई, जिसको भी लैपटॉप लेना है, अगर आप बोकारो
ठीक है, तो वहाँ से मोबाइल्स एंड कंप्यूटर सेंटर बोगा भाई लैपटॉप परचेस कर लो, ये लैपटॉप सबसे बढ़िया यहाँ पे हमको लग रहा है। ठीक है, और जानते हो एक बार बताता हूँ कि यहाँ पे जो माल है वो बहुत कम है। ठीक है, लैपटॉप बहुत कम है, असली जो सामान है वो भैया के गोडाउन में। ठीक है, वहाँ पे गेमिंग लैपटॉप में भरा हुआ है और ये सरकारी माल HP पवेलियन जो कि Ryzen 5 5600H है, GeForce GTX 1650 है, 144 हर्ट्ज का पैनल है। भैया इसका प्राइस क्या हो? ये देखिए इन्होंने जैसे कहा ना सरकारी प्रोडक्ट मतलब अभी गेमिंग लैपटॉप अगर इंडिया में अगर अभी 5 मिनट में 10 पीस बिका ना तो उसमें 70% पैवेलियन ही बिकता है। HP का ये सबसे ट्रस्टेड गेमिंग लैपटॉप है। कितना प्राइस इसका? इसका प्राइस तो पहले बताने से पहले हम इसका स्पेसिफिकेशन बता देते हैं। ठीक, बता दीजिए। Ryzen 5 आप जान ही रहे, H का है, H प्रोसेसर Ryzen 5 5600H, 8GB 512 1650 ग्राफिक्स है और सबसे बड़ी बात की 144 हर्ट्ज भी है इसमें। विंडो 11 ऑफिस है, 8GB तो नहीं है, एक ही कलर में पर्पल रंग होता है इसका। बट क्या है कि बड़ा खूबसूरत लुक है और इसमें डुअल कूलिंग टेक्नोलॉजी है। आप भी जानते हैं फैन वगैरह का कूलिंग मैनेजमेंट तगड़ा है। ये आपको सिर्फ आपके लिए हम 60,000 रुपया में दे देंगे, आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स। बाजार रेट जो भी होगा आप पता कर सकते हैं, 60 के अराउंड में आपको मिल जाएगा ये, अगर किसी को चाहिए हो। भाई सही है। देखो यहाँ तक हमने बता दिया लैपटॉप जो लगा हुआ था, जो लोग देख रहे थे ना, मैंने बता दिया भाई कौन कौन सा लैपटॉप है। अब सबसे मेन बात यहाँ पे हम लोग कहते हैं क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन था भाई जो पूछना था भैया असम को, वो हम क्वेश्चन करते हैं। भैया पता नहीं क्वेश्चन क्या क्या होगा। क्वेश्चन मैं लिख के आया हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। आप ऐसे देख सकते हो कि बहुत सारा क्वेश्चन मैंने लिखा है और ये सब हम पूछते हैं भैया से। कैमरा को कहीं लगाते हैं, स्टैंड में लगाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ भैया पूछते पहला क्वेश्चन। देखिए भैया जब लोग आते हैं आपके स्टोर पे तो लोग क्या देख के लैपटॉप परचेस करते हैं, मतलब उनका बजट तो हो गया एक अलग बात। चलो मेरा बजट है 40,000, तो 40,000 में क्या लोग CPU को मैटर करते हैं या फिर Ryzen मिल रहा है या फिर AMD मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन होता है मन में? देखिए उन लोगों का तो पहले सबसे पहले तो ब्रांड पे ही उन लोगों का जाना होता है कि भैया HP डेल कौन सा लैपटॉप है आपके पास। अच्छा। तो पहले तो सबसे पहले उन लोगों को ब्रांड ही मतलब अच्छा, सबसे अधिक कौन सा बिकता है, कौन सा ब्रांड का लैपटॉप? देखिए अगर HP का बोलेंगे तो बोलबाला है, सॉलिड, ऐसा वैसा नहीं, मतलब खतरनाक है। अच्छा, मतलब आँख मूंद के लोग जैसे गाड़ी खरीदते हैं ना, ब्रांड वाइज हम नहीं बोलेंगे, जैसे कि मैं बोल देता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, मारुति का सबसे अधिक गाड़ी बिकता है अगर 4 व्हीलर का बात करें तो। मतलब आँख मूंद के जिनको मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं पता करना है कि इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, इन्होंने किस ब्रांड से बनवाया, उतना किसी को लेना देना होता नहीं है। लोग भाई आज एक लैपटॉप खरीदते हैं, बस लेके जाना है, तो उस हिसाब से लोग HP की और ज़्यादा प्रेफर करते हैं ब्रांड। अच्छा, HP और डेल में हम अगर बात करें तो अगर लो बजट में आते हैं, स्टार्टिंग रेंज से ही इसका प्रोडक्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है कंपेयर टू डेल। डेल भी अच्छा है और डेल का थोड़ा सा हायर सेगमेंट में आते हैं तो प्रोडक्ट इसका मज़ा आता है, मतलब मज़ा आने लगता है लोगों को। लेकिन लो रेंज में अगर आप बोलोगे तो HP, वही मैं बोल रहा हूँ कि HP का जो लैपटॉप आता है वो हर बजट में है। वो 25 का बात करो या फिर 30 का बात करो या फिर 1 लाख का बात करो या फिर 2 लाख का बात करो, हर जगह आपको मिल जाएगा उसका, सारे जगह। तो ब्रांड सबसे पहले मायने रखता है लोगों की। अच्छा, चलो ब्रांड के बाद प्रोसेसर की बात हम लोग करें तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद लोगों का क्या यूज़ है, किस पर्पज़ से लेना चाहते हैं। किन्हीं का मान लो स्टडी पर्पज़ है, किन्हीं को कोडिंग का काम करना है, किसी को वीडियो एडिटिंग करना है, कोई स्ट्रीमिंग करना है, भाई किसी को कोडिंग के अलावा आजकल आर्किटेक्चरिंग करना है, नक्शा बनाना है, डिज़ाइनिंग करना है। तो ओवरऑल अगर जिनको जैसा यूज़ है उस हिसाब से हम लोग रिकमेंडेड करते हैं। अच्छा, तो रिकमेंडेड करते हैं तो उसमें आजकल यूथ लोगों में Ryzen का क्रेज़ बढ़ा है, हम ये बोलेंगे यूथ लोगों में। और जैसे कोडर्स हैं जो कोडिंग करते हैं उन लोगों को आज भी इंटेल पे ट्रस्ट है, क्योंकि आप भी पता है कि सिंगल बेंचमार्क में इंटेल तो बीट करता है। जैसे कि बात है कि सिंगल कोर का अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं, Cinebench R23 का देख लो या फिर किसी का भी देख लो, कोई भी CPU उठा लो, अगर बात करते हो जैसे Ryzen 3 और Intel i3 देखो तो हर जगह इंटेल आगे निकलता है सिंगल कोर में। अगर हम बात करें मल्टी कोर में तो क्योंकि Ryzen में अधिक कोर्स है तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होता है वो बेटर होता है मल्टी कोर में। जी, मल्टीटास्किंग में भी उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क आगे हो जाता है। चलिए लेकिन अब कोडर्स को तो भाई कोडिंग करना है, ये बात है, मल्टीटास्किंग करना नहीं है, तो उस हिसाब से वो लोग अगर महंगा लैपटॉप भी खरीदते हैं तो इंटेल के साथ ही जाते हैं। हाँ, ठीक है, गेमिंग में भी जाते हैं तो इंटेल के साथ ही जाते हैं। हाँ, उन लोग। और अब आते हैं जो यूथ हैं जिनको वीडियो अभी के टाइम के लोग हैं, स्ट्रीमिंग करना है। जैसे भाई साहब भी चैनल चलाते हैं इतना तगड़ा यूनिक टेक, आपको ही पता होगा 20,000 के अराउंड इनका अभी सब्सक्राइबर पहुंचने वाला है। पहुंचेगा और 1 साल के अंदर दुआ करते हैं 2-3 लाख 4 लाख जितना भाई, बस आप लोग की दुआ है, ठीक है, लाइक करते हैं ना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। जितना मेहनत करता है ये तो उस हिसाब से तो भाई जाना ही जाना है। और जेन्युइन रिव्यू जो होता है प्रोडक्ट का वो बहुत ज़रूरी है, जो विवेक भाई के
भाई चैनल से पता चलता है, थैंक यू। सबसे बड़ी बात ये है। और यहाँ पे जो मैं सेकेंड क्वेश्चन से कि जैसे कि मैं बताता हूँ, ठीक है, कि ये आईपीएस पैनल है, या आईपीएस एंटी ग्लेयर पैनल है, ये ओलेड पैनल है, ये एसवीए पैनल है, ये नॉर्मल टीएन एंटी ग्लेयर पैनल है, तो क्या लोग इतना पूछते हैं आके आपसे? देखिए लोगों को तो भी लैपटॉप, पहला लैपटॉप अगर जिन्होंने भी खरीदा है, हाँ। उनको सिर्फ लैपटॉप दिखता है, उनके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है वो दुकानदार या शॉपकीपर ही बताता है। ठीक है, अब ब्रांड वाइज वो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। अब क्या है कि बहुतों लोग दुकानदार जो होते हैं भाई, उनको तो माल बेचना खपाना है वही। तो क्या फुल एचडी, क्या एचडी, क्या आईपीएस, क्या एंटी ग्लेयर, उनसे कोई मतलब नहीं है कस्टमर्स को। वो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट रिकमेंडेड करके उनको बेच देते हैं। अब जिनको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होता है उस हिसाब से फिर वो शॉपकीपर्स, ऐसा नहीं है कि गलत है। अब किसी को 20,000 में चाहिए तो कोई घर से तो देगा नहीं, वो बात सही है। 100 का सामान 70-80 होगा, 10-20 तो नहीं होगा। वही मैं बात बोलता हूँ लोगों को कि अगर आपको 40,000 कोई लैपटॉप मिल जाए जिसमें देखो सब कुछ बढ़िया, तो कहीं ना कहीं भाई कंपनी कहीं ना कहीं भाई कुछ ना कुछ डंटी मारी थी, जैसे हम लोग लोकल लैंग्वेज बात हुआ है, कुछ ना कुछ डंटी मारेगा ही, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो कंपनी को। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये है आसूस टफ, इसमें है आईपीएस एंटी ग्लेयर पैनल है, ठीक है। ये है आपका एचपी का नया लैपटॉप है, एचपी का 15S EQ2143AU, इसका वीडियो आएगा भी, ठीक है, मैं देख लिया लैपटॉप, वीडियो ही बनेगा। और इसमें है एसवीए एंटी ग्लेयर पैनल, तो आप क्वालिटी देख सकते हो, अगर आप सामने से बैठ के देखोगे ना तो इसका क्वालिटी ज़्यादा ब्राइट है, मतलब हर कुछ क्लियर, वर्ड्स एकदम क्लियर है। इसमें आप अधिक समय तक काम कर सकते हो, पर उसमें उसका जो टेक्नोलॉजी आईपीएस वो ज़्यादा बेटर होता है, सीधी सी बात है। मतलब एक वर्ड में बात करो, आईपीएस ज़्यादा बढ़िया एसवीएस से। और यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि लोग के लिए बैकलाइट मैटर करता है? बैकलाइट देखिए उन लोगों के लिए मैटर करता है जिनका कोडिंग का काम है, रात में भी काम करना है, घर पे 12, 2, 3, 4 बजे तक काम करना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, अंधेरे में भी बैठे रहना है और टकटकाते रहना है, तो ऐसे लोग बैकलाइट को बड़ा प्रीफर करते हैं। दिन में काम करना है तो बैकलाइट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट बैकलाइट होना चाहिए। आजकल फ़ोन भी बिकता है 5 कैमरा, 8 कैमरा, 10 कैमरा, तो आजकल बैकलाइट भी होना चाहिए। प्राइस रेंज तो जस्टिफाई करता है, बिल्कुल। कम बजट है तो क्योंकि कंपनियों को कॉस्ट कटिंग के हिसाब से लैपटॉप प्रिफर करना पड़ता है, उस हिसाब से हमको लगता है बैकलाइट होना चाहिए कस्टमर को। हाँ, मैं भी बस सोचता हूँ, ठीक है, कि अगर आपको रात में काम करना है, भाई पता हो कौन सी की कहाँ है, सीधी सी बात है, वो दिखता नहीं है। हाँ, तो वो सही है एक बैकलाइट के लिए। अच्छा, कस्टमर पूछते हैं आके, मैं ये पूछा था, कस्टमर्स बैकलाइट के बारे में तब पूछेंगे जब वो थोड़ा उनका सेगमेंट अगर लो से हाई रहता है तो वो लोग खोजते हैं, बट कम रेंज में लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हाँ, नहीं चलेगा, कोई इशू नहीं है, मेरे को फीचर्स चाहिए, प्रोसेसर चाहिए और अच्छा एसएसडी और रैम चाहिए। अच्छा, और एक और बात, बैटरी लोग पूछते हैं इसमें, हाँ, जैसे एचपी का जैसे लैपटॉप हो जाता है 41 वाट आवर, डेल 54 वाट आवर, ये पूछते हैं, मतलब लोग पूछते हैं। नहीं, अगर आप किलो में माप रहे हैं, जिस तरह आप जो बोलना चाह रहे हैं, किलो वजन करके तो कोई बैटरी खरीदता है नहीं। और कंपनी का भी आपको ही पता है कि कंपनी अगर 54 दे रहा है या 41 दे रहा है तो ब्रांड वाइज भी जस्टिफाई अलग होता है। अब आसूस मान लो 60 भी दे दे, एचपी का ब्रांड ट्रस्ट अलग है, टेक्नोलॉजी सबका अलग होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आसूस खराब ब्रांड है या ये ब्रांड का प्रमोशन तो करने हम लोग बैठे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एचपी का जो टेक्नोलॉजी है कंपेयर टू 141 वाट में भी अच्छा बैकअप निकालता है और लॉन्ग टाइम, मतलब 1, 2, 3 साल तक का बैकअप देता है, अच्छा खासा, मतलब कभी लैग नहीं होगा स्पीड में भी, और सबसे बड़े बैटरी भी जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये बात मैं हमेशा बोला हूँ कि एचपी और डेल आंख बंद कर ले लो। हाँ, आंख मूंद के लेने वाला प्रोडक्ट है। अगर कुछ भी मिले, राइजन मिले, राइजन 5 मिले, i3 मिले, i5 मिले, या कुछ मिले, ले लेने का, छोड़ने का नहीं। प्राइस देखना है और थोड़ा ऑफर और फीचर्स देखना है, बस यही है, और तो कुछ होता नहीं है लैपटॉप में। और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, रुको, मैं बहुत सा क्वेश्चन लिख के आया हूँ, ठीक है, ताकि भूल ना जाऊँ, मैं लिखा हूँ बहुत कुछ। जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे रियलमी हो गया, रियलमी, अवीता, एमआई, इन्फिनिक्स जैसा लैपटॉप ऑफलाइन मार्केट में बिकता है? देखिए, पहले तो इन ब्रांड के बारे में मैं थोड़ा सा, देखिए ये लोग आप खुद देखो कि कंपनियां जो भी एचपी, डेल, एसर, एसूस, ये ब्रांड 15-20 साल से। एक मिनट रुकिए भैया, देखो मैं हमेशा ये सारी कंपनियां बुराई क्यों, ठीक है, मैं बुराई क्यों हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब कंपनीज ऑनलाइन अधिकतर बेचना चाहती है, क्योंकि लोग सामने जानते नहीं है, ठीक है, सर्विस सेंटर का इशू होता है, तो ये तो मेरा थिंकिंग, मैं हमेशा बोला भी हूँ ये है ही, बट मेन रीजन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हाँ। देखिए ये सारी कंपनियां आज इसलिए नजर आ रही है, हाँ। क्योंकि लैपटॉप का बाजार बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम स्टडी, इन चीज़ों के कारण लैपटॉप का इतना ज़्यादा डिमांड है, हाँ। कि जो स्टार्टिंग रेंज का एंट्री लेवल है वहाँ पे डेल, एचपी इस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, हाँ। तो सिर्फ उसी सेगमेंट को ये इन्फिनिक्स और रियलमी और एमआई टच कर रहा है। इनके पास आप जो देखोगे ना, तो 10 या 5 मॉडल भी नहीं है, और 1-2 मॉडल बोल के बाजार में कैप्चरिंग करना चाहते हैं। कुछ शेयर ये ले लेंगे जिनका फैन फॉलोइंग मोबाइल यूज़र के हिसाब से, जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं
तो वो लोग भाई क्या है, एमआई के लवर है तो एमआई बोल के ले लेंगे, लेकिन जो समझदार कस्टमर है वो कभी नहीं जाएंगे इन ब्रांड के साथ लैपटॉप में, चाहे वो इन्फिनिक्स हो या एमआई हो या एमएसआई हो। एमएसआई तो फिर भी गेमिंग में बहुत बढ़िया है, बट फिर वहाँ सर्विस का मायने रखता है लोगों के लिए, यही बात है। ये है। इसलिए मेरे हिसाब से आप अगर लेते हैं तो वो ये जान लो, इन्फिनिक्स में आप पैसा लगा रहे हैं तो 3 साल के बाद कंपनी है या नहीं है कोई नहीं जानता, ये लिख के नहीं दे सकता है वो। बाकी डेल एचपी 10 साल बाद भी है, ये हम भी और आप भी लिख के दे सकते हैं। तो वही मैं बात बोलता हूँ कि सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब कंपनी का जो मेन मोटो है ना भाई, पैसा कमाना। मैं ये बात हमेशा बोला हूँ कि एमआई हो गया, रियलमी हो गया, देखो बजट सेगमेंट पे ये लोग लैपटॉप लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात फीचर्स क्या होता है, देखिए आप फीचर्स वो लोग बैकलाइट, फुल एचडी, पैनल ये सब कुछ नहीं होता है दोस्त। आप लैपटॉप को, हम लोग तो अंदर से जान रहे हैं, हम लोग का सर्विस पार्ट भी होता है, हम लोग लैपटॉप से बेचते नहीं है, हम लोग उसके सर्विस पार्ट से भी जुड़े हुए हैं। आप लैपटॉप खोल के ले आना, आप एक आसूस खोल लेना, एक इन्फिनिक्स खोल लेना, एक जैसे कि हम लोग अभी तक का बात करते हैं, जो अभी तक उसमें स्क्रू नहीं होता है, ठीक है, नीचे वो तो भाई उसका ब्लॉक तोड़ के ही लैपटॉप निकालना वो पड़ता है। मतलब कंपनी भाई बस ये देखिए भाई कितना सस्ता में सस्ता वो सामान हम बनाते वो हैं। कॉस्ट कटिंग रहता है। आप मदरबोर्ड पे चले जाओगे, मदरबोर्ड पे ना रैम एक्सपेंड कर सकते हो, ना कुछ डेडिकेटेड कुछ भी नहीं होता है। मतलब आप लिखो फिको जो होता है ना फोन, वो वाला हाल है। 2-3 साल चलाओ और उसके बाद बनेगा नहीं भाई, उसको आप समझ लो एज ए स्क्रैप हो जाएगा और कोई काम कर। लेकिन डेल एचपी 10-10 साल लोग उसको जिंदा करके चलाते हैं, कुछ ना कुछ तो पार्ट्स मिल ही जाता है। बिल्कुल। तो डेल एचपी के साथ ये ब्यूटी है जो आप किसी ब्रांड में नहीं है, बस मतलब बात खत्म हो जाता है। मतलब 2008 का भी लैपटॉप तो अभी इसका और पार्ट आपका मिल जाएगा। कितना बच जाता है, आप इन्फिनिक्स के साथ जाते हैं तो क्या बचा लेते हैं? 5-6 हज़ार रुपये के चक्कर में हम ऐसा ब्रांड क्यों टच करेंगे भाई, जो कि भाई आज से 2-3 साल के बाद हमको खोजना पड़ जाए एक चार्जर के लिए। बात तो सही है, बात खत्म हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, ब्रांड आपको जो पसंद है लो, अलग बात है, बट हम लोग तो अंदर से जान रहे हैं कि कौन ब्रांड अच्छा है। ये बात भी है, बस यही बात। और देखिए हम एक बात पूछना चाहेंगे, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, जैसे कि ऑनलाइन अभी सामान आ चुका है, मतलब अधिकतर सामान जो बिकता है फ्लिपकार्ट, अमेजन से। देखिए ऑनलाइन में लैपटॉप बिकता है, हम भी मानते हैं, प्राइस का थोड़ा मामला अलग है। मोबाइल भी बहुत बिकता है। लैपटॉप एक ऐसा चीज़ है ना कि कोई फ़ोन नहीं है कि सिम लगाए और नेटवर्क चालू और सेटअप रेडी कर लिया और भाई चालू। हाँ, लैपटॉप में भैया कहानी उल्टा है। आप इसमें सिम लगाने का सिस्टम नहीं है, इसको सेटअप करना होता है, रेडी करना होता है, विंडो चलाना पड़ता है। और इसके अलावा ट्रबल शूटिंग आता है। अपन ऑफलाइन से जो सपोर्ट ले सकते हैं वो ऑनलाइन से भैया कुछ नहीं ले सकते हैं सपोर्ट। ये बात है, ठीक है। और सिर्फ 1 साल का सपोर्ट नहीं, दुकान से अगर आप लेते हो, अगर लैपटॉप सपोर्ट डेड भी हो जाता है ना, तो वो आपको स्टैंड बाई में चलाने के लिए दुकानदार देता है, आपको ऑनलाइन नहीं देता है। आपका कुछ हो जाता है रात को 12 बजे भी दुकानदार सुनता है कि भैया क्या ट्रबल शूटिंग है। ये सब अगर आपके लिए मायने नहीं रखता है ऑनलाइन जाओ, ऐसा नहीं। बहुत सारा चीज है जो आपको थोड़ा सर्वे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो ऑफलाइन लैपटॉप देख स्क्रीन गार्ड के लिए भी पूरा दर घूमते हैं, सिर्फ एक स्क्रीन गार्ड भी नहीं मिलता है उनको। और लोग भी सपोर्ट नहीं करते, भैया ऑनलाइन लियो तो लो, जहाँ से लेना है लो। लोग स्क्रीन गार्ड भी उनको नहीं देता। हम ये डराने वराने की बात नहीं कर रहे हैं, बट जो फैक्ट यही है कि जो सपोर्ट आपको ऑफलाइन मिलेगा ऑनलाइन नहीं मिलेगा। प्राइस का थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, आप प्राइस जस्टिफाई कर लो। अगर आपको लगता है आगे पीछे है तो आप उस हिसाब से जहाँ पे जा सकते हैं, बट ऑफलाइन लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो भैया ऑनलाइन जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट आ चुका है, तो आप लोग कितना अफेक्ट हुआ ऑफलाइन मार्केट को? इफेक्ट तो नहीं हुआ, तो बाजार तो बहुत बढ़ गया ना लैपटॉप का। पहले था, मानते हैं कि उस समय जब कोरोना काल नहीं था, हाँ, तो लैपटॉप उस लेवल पे डिमांड था भी नहीं, तो ऑनलाइन में भी प्राइस को लेके बहुत मारामारी नहीं था। हाँ, बाजार बड़ा नहीं था, तो सब मिल बांट के काम चल रहा था। बट अभी जैसे ही कोरोना आया, हाँ, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा, लैपटॉप का डिमांड हाई लेवल पे भगा, हाँ, पिक भगा, लैपटॉप ब्रांड सब महंगा होने लगा। तो उस हिसाब से ना ऑनलाइन भी प्रोडक्ट दे पा रहा है बड़े ब्रांड में, जैसे डेल, एचपी, आसूस। ये प्रोडक्ट बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में सबके पास आ रहा है। हाँ, तो इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सबसे बड़ा तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या फ़र्क है ना, लोगों का पैसा आज के डेट में बहुत शॉर्टेज है। हाँ, फाइनेंस का बाजार अभी बूम है। मतलब ये लोगों बात के मैं पास न्यू फाइनेंस के हिसाब के साथ चलेंगे तो ऑनलाइन में तो न्यू फाइनेंस कोई करता नहीं। नहीं। क्रेडिट कार्ड कितने हाथ में आपको ही पता है, इंडिया में 5% लोगों के पास भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। यही बात तो वो प्रीपेड में वो 10,000 20,000 सस्ता भी देते, लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो कोई खरीदेगा कैसे? बात सही है, ठीक है ना। इसलिए अभी फाइनेंस के कारण ऑफलाइन में लैपटॉप का डिमांड ज़्यादा है और महंगा और प्रीमियम लैपटॉप फाइनेंस के चलते मैं बोल सकता हूँ कि ऑफलाइन वाले बूम पे न्यू फाइनेंस के कारण में। हाँ, फाइनेंस, न्यू फाइनेंस मतलब नए बंदे को आप फाइनेंस नहीं कर सकते ऑनलाइन में, वो उसको ऑफलाइन ही आना होगा, फिर एग्जिटिंग कस्टमर बनेगा तो फिर वो ऑनलाइन जाएगा। हाँ, तो वही बाजार है, अभी नए कस्टमर ही ज़्यादा है। बात तो सही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ऑफलाइन बाजार का बूम होना। अच्छा।
और बूम रहेगा, क्योंकि भाई लोगों के पास पैसा नहीं है। चाहे वो बिग मिलियन निकाल दो, आपको ही पता है इस साल जो बिग मिलियन का ऑफर आया लैपटॉप में आया, बट कितना बिका आपको ही पता है। मोबाइल छोड़ के नहीं बिका, रीजन की पैसा ही नहीं है। वो 1 लाख का लैपटॉप 70,000 में ही बेचा, बेचारा लेने वाला बहुत कम ही लोगों के पास पैसा था जो लिया, बाकी सब ऑफलाइन में आके फाइनेंस कराया। बजाज, HDB ऐसे कई कंपनियां हैं जो फाइनेंस करती है और जो लोगों को सिर्फ 5,000 8,000 रुपया डाउन पेमेंट पे लैपटॉप दे देती है। अब बात कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत लोग का जो कार्ड का जो लिमिट होता है, जो नए लोग होते हैं ना, वो 50,000 के आसपास नहीं होता है। हाँ, वो भी ये भी एक कारण हो जाता है। तो अभी देखिए, इसको देखते हुए ऑनलाइन ने चालू किया है पे टू लेटर। हाँ, अमेज़न का बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दिया है, स्टार्टिंग में कम दे रहा है वो लोग, 20 से 30 का अमाउंट दे रहा है। तो अब ये सोच लो कि अब उनको भी फाइनेंस में आना पड़ रहा है, यानी कि रियली में फाइनेंस का ही बाजार है, तभी उनको भी फाइनेंस चालू करना पड़ रहा है। ये बात तो है। ये सीधा आंसर वहाँ भी मेरा क्लियर हो जा रहा है कि दिक्कत क्या है, उनको भी पता है, हमको भी पता। बात तो सही है। बस ये तो यहाँ तक हमको लगता है कि भाई हम सारा क्वेश्चन पूछ चुके हैं। एक और पूछ लेते हैं कि भैया GTX और RTX ये फ़र्क पड़ता है मार्केट में? देखिए, अभी लोगों में DDR5 DDR6 ही जो लोग जान रहे हैं। GTX RTX आपको ही पता है, हमसे ज़्यादा भाई हम सही बताते हैं, ठीक है। लोगों का बजट लास्ट ईयर तक GTX में ही था। अब इस साल कंपनी को कुछ बेचना है तो कुछ तो बदलना है, तो RTX करके निकाला है इन्होंने। बाकी कूडा कोर सब आपको पता है कि कूडा कोर कितना होता है, अंदर घुस के कोई टेक्नोलॉजी तो पड़ता है नहीं। कोई कितना क्या ले जा रहा है, तौल के तो तराजू में बिक नहीं रहा है सामान दोस्त। तो ये कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि 1650 Ti इज लेस देन 3050 RTX। देखो, ये बात मैं अभी बोलना चाहूँगा। देखो, पहले ना मैं बस देखता था कि अच्छा वो RTX से रेट रेसिंग ऑन हो जाए, लोग यही समझते हैं, ठीक है, रेट रेसिंग DLS, ठीक है। हम यूज़ किए, मेरे पास 3060 RTX, तो उसका तुमको ये बात मतलब समझ में आया ना कि ना उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर तुम उसका रिकॉर्डिंग करके अपलोड करोगे ना तब फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, पर आँख से वैसा दिखता नहीं। जैसे कि भैया यहाँ पे दिखाया कि ये Asus TUF है, ठीक है, Asus TUF का F15 है, i7 10 Gen है, और इसमें GTX 1650 Ti भैया ने बोला, 1 TB का हार्ड डिस्क, 512 GB का SSD। तो ना यहाँ पे आपको RTX 3050 मिलेगा, ठीक है, 70 के आसपास में, तो उतना अंतर नहीं होता है। अगर हम बात बोलते हैं FPS का, उतना अंतर नहीं होता। कोर मायने देखिए, लैपटॉप कोई भी लो, कोई भी ब्रांड लो, सबसे पहले बात आप कितना कोर ले रहे हो, कितना थ्रेड ले रहे हो, क्या टेक्नोलॉजी ले रहे हो, इन पे आना चाहिए मेरे हिसाब से। ब्रांड कोई भी ले लो, कोई बात नहीं है। अगर 70 के राउंड में कोई 8 कोर दे रहा है तो आप 6 कोर का प्रोसेसर क्यों लेंगे? बात तो सही है। 8 कोर का प्रोसेसर आपको हम दे रहे हैं, अब इंटेल के साथ दे रहे हैं भाई, 5-6 साल 7 साल तो छुट्टी। आप इस लैपटॉप को भूल जाओ कि कुछ होना जाना है, ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि इंटेल का ट्रस्ट तो भैया इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड को पता है। और AMD लिख के दे दे 4 साल 5 साल, कुछ ना कुछ तो भैया पंगा है। इस चीज को आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, इसलिए ज्यादा AMD तो बात आती है कि हीटिंग का इशू होता है, ट्रस्ट करने वाली बात नहीं है। AMD ऑलवेज कंपेयर कर रहा है इंटेल से, ना कि इंटेल कंपेयर कर रहा है AMD से। चलिए ये ना इस पे हम किसी दिन और बात करेंगे। इस पे तो एक लंबा वीडियो बनना चाहिए। इससे तो हमें ऐसा लगता है कि युद्ध हो जाएगा भाई इसी बात पे। AMD वर्सेस इंटेल का एक वीडियो बनाएंगे और विवेक भाई के साथ जंग लड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूबर जितने हैं AMD के भक्त हैं, तो हम भक्तों से तो लड़ना चाहेंगे भाई, क्योंकि हमको पता है कि ऑफलाइन में आज भी इंटेल का ही बोलबाला है, अब बहुत ज्यादा बोलबाला है। सो यहाँ तक मेरे मन में भाई जितना भी क्वेश्चन था मैंने पूछ लिया भैया से, और मुझको आंसर मिला है, शायद आपको मिल गया होगा, आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे। या फिर अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है भाई कमेंट करना, ठीक है भैया से फिर बात कर लेंगे, पार्ट 2 बना देंगे इसका। तो यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। और अगर आपको लैपटॉप परचेस करना, अगर आपको बोकारो स्टील सिटी से, तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया स्टोर है भैया का। भैया नाम क्या बताइए थोड़ा सा। तो जान ही रहे, मोबाइल कंप्यूटर सेंटर एंड डील वायु, 2 फर्म है अपना, दोनों में मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर का सारा रेंज है। एसेसरीज भी है, PC बिल्ड कराओ वो भी है, जो भी चाहिए सपोर्ट हम लोग के साथ है। हमारा ऑनलाइन पोर्टल भी है dealbyu.in, बिल्कुल, तो जो भी चाहिए होगा इस चैनल पे लिंक इन्होंने शेयर कर ही दिया होगा। ऑनलाइन पैसे सस्ता, हाँ, जो प्रोडक्ट चाहिए आप इनके थ्रू भी आ सकते हैं, या हमारे भाई यहाँ पे आओ, मेरा नाम लो, ठीक है। इतना गारंटी कि जो ऑनलाइन में जो प्राइस होगा उससे अगर लैपटॉप परचेस कर दो तो 1000-1500 का गैप मिल जाएगा आपको, मिलेगा। तो भाई आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।